हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल अवर्स। वेद माता गायत्री पब्लिक शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ेंगे आज लेसन 8 पार्ट 1, विषय कृषि विज्ञान। लेसन का नाम है प्रवर्धन, मतलब कि बीज के द्वारा या पादप या कलिकायन या ग्राफ्टिंग विधि के द्वारा नए पादप का विकास करना। पिछले लेसन में हमने पढ़ा था, पिछली क्लास में, कि फल उत्पादन की वर्तमान स्थिति क्या है, भविष्य क्या है और उत्पादन वगैरह जो भी हमारी इंपॉर्टेंस थी वो फल महत्व, इंपॉर्टेंस एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट एंड एनवायरमेंटल इफेक्टिव। अब है प्रवर्धन, प्रोपोगेशन। तो देखो प्रवर्धन होता क्या है। देखो प्रवर्धन का मतलब होता है, प्रवर्धन का मतलब है प्रसार। अब प्रसार किसके द्वारा होता है? दो चीजों के द्वारा होता है। एक तो होता है बीज द्वारा और एक होता है कलम विधि के द्वारा। बीज द्वारा जो पौधे प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मात्र पादप। और इनसे भी जो पादप प्राप्त होते हैं, कलम लेते हैं, वो कौन से होंगे? ग्राफ्टिंग या अटैच विधि के द्वारा। अब मात्र पादप, बीज के द्वारा जो पादप प्राप्त होते हैं, ये क्या होंगे कि इनमें जो दो पादपों के गुण विसरित नहीं किए जा सकते, अर्थात दो पादपों के गुण मिश्रित नहीं होते। और इसमें क्या होता है? दो पादपों के गुण मिश्रित हो सकते हैं। अब देखो, एक में कि पादप में, बीज के पादप में कि नया पादप या प्रसारण है, क्या कहलाता है? अब ये लैंगिक विधि, इसको क्या कहेंगे? लिखते रहना बेटा, लैंगिक विधि। और ये क्या है? अलैंगिक। लैंगिक और अलैंगिक विधि के द्वारा पादप तैयार करना। तो देखो, लैंगिक और अलैंगिक विधियों के द्वारा पादप किस प्रकार से तैयार किए जाते हैं, तो देख लो। सबसे पहला प्रवर्धन क्या है ना, कि बीज का या पादप का प्रसार करना ही क्या कहलाता है? प्रवर्धन कहलाता है। ये कितनी विधियों के द्वारा होता है? दो विधियों के द्वारा। कौन कौन सा? प्रसार बीज के द्वारा और कलम के द्वारा। बीज के द्वारा जो पादप प्राप्त होता है वो मात्र पादप कहलाता है, और कलम के द्वारा जो पादप प्राप्त होगा वो ग्राफ्टिंग या बीज के द्वारा पादप को बीजू पादप भी कहा जा सकता है। कलम विधि के द्वारा जो पादप प्राप्त होता है, ग्राफ्टिंग या अटैच ग्राफ्टिंग। बीज के द्वारा जो क्या कारण है, मुख्य विशेषता क्या है इसकी, कि बीज के द्वारा जो पादप प्राप्त होता है उसमें क्या होता है, यानी कि इसमें दो पादपों के गुण मिश्रित नहीं किए जा सकते। दूसरा है कि कलम विधि के द्वारा कि इसमें दो पादपों के गुण मिश्रित हो सकते हैं। दूसरा है, आगे देखो इसमें, कि ये बीज के द्वारा जो पादप प्राप्त होता है वो कौन सी विधि है? लैंगिक विधि। और दूसरा है अलैंगिक विधि के द्वारा पादप तैयार किए जाते हैं। तो आगे देखो, लिखो इसमें, आगे लिखो, लिख लिया इसको, फटाफट करो, लिखो बेटा। पौधों की संख्या में पौधों की संख्या में, आगे लिखो बेटा, पौधों की संख्या में सतत बढ़ोतरी करने की क्रिया को
सतत बढ़ोतरी करने की क्रिया को पादप प्रसारण या प्रवर्धन कहते हैं। पादप प्रसारण या प्रवर्धन कहते हैं। आगे लिखो, यह बीज अथवा वानस्पतिक व उत्तक संवर्धन के द्वारा बीज अथवा वानस्पतिक व उत्तक संवर्धन तरीकों से किया जाता है। मतलब लैंगिक, अलैंगिक और उत्तक टिश्यू कल्चर के द्वारा तैयार किया जाता है। अब देखो प्रसारण किस किस प्रकार से होता है, प्रसारण की विधियां क्या क्या हैं तो वो देखते हैं। तो एक नंबर पे आ दो बीज द्वारा प्रसारण। बीज द्वारा प्रसारण से क्या क्या लाभ हैं, देखो इसमें बीज द्वारा तैयार किए गए पौधे को, बीज द्वारा तैयार किए गए पौधे को क्या कहा जाता है, बीजोपादप कहलाता है। लाभ लिखो, लाभ, पहला लाभ है कि यह कम खर्च व आसानी से पौधे तैयार हो जाते हैं। कम खर्च व आसानी से तैयार किए जा सकते हैं। दूसरा, इस विधि से तैयार पादप में जैविक व अजैविक तनाव सहन करने की क्षमता पाई जाती है। तनाव सहन करने की क्षमता पाई जाती है। नेक्स्ट, यह सरल विधि है तथा इस विधि के पादप दीर्घ आयु वाले होते हैं। इस विधि के पादप दीर्घ आयु वाले होते हैं। नेक्स्ट, प्रजनन व किस्म सुधार कार्य इस विधि से किए जा सकते हैं। इस विधि से किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, कुछ पादप वृक्षों में बहुभ्रूणता, कौन सा है, नींबू व जामुन। कुछ पादप वृक्षों में बहुभ्रूणता के कारण पादप मातृ वृक्ष के समान होते हैं। पादप कैसे होते हैं, मातृ वृक्ष के समान।
अर्थात आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं होते हैं। जैसे पपीता, फालसा और मैंगोस्टीन। इत्यादि। तो लिखो बीज द्वारा प्रसारण के लाभ लिख लो फटाफट। बीज द्वारा प्रसारण के लाभ क्या क्या है? यह कम खर्च व आसानी से पौधे तैयार हो जाते हैं। मतलब इस विधि में क्या होता है, कम खर्च आता है और आसानी से तैयार किए जा सकते हैं पादप। दूसरा है, इस विधि से तैयार पादपों में जैविक और अजैविक तनाव सहन करने की अपार क्षमता पाई जाती है। अपार क्षमता पाई जाती है। नेक्स्ट, प्रजनन व किस्म सुधार कार्य इस विधि में किए जा सकते हैं। मतलब कि बीज के द्वारा प्रजनन और किस्म सुधार का जो कार्य है वो आसानी से किया जा सकता है। कुछ पादप वृक्षों में बहुगुण होता है, जैसे नींबू और जामुन में के कारण ये क्या कहलाते हैं, मातृ वृक्ष के क्या होते हैं, सम्मान होते हैं। इसलिए इनमें क्या होती है, विशेषकर मातृ वृक्ष के कारण सम्मान होने के कारण क्या होती है, इसमें मातृ वृक्ष के सम्मान होने के कारण यह आर्थिक दृष्टि से क्या होते हैं, उपयुक्त नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट है, लिख लिया, जल्दी करो बेटा इसको। देखो बीज द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट्स है तो वो भी है। लिख लो फटाफट। लिख लिया? अब आ जाओ। अब देखो हानियां इसकी, लाभ हो गए, हानियां देखो इसकी क्या क्या है। बीज द्वारा प्रसारण के लाभ कंप्लीट। हानियां, कि अगर कहीं पे लाभ पाए जाते हैं तो कुछ एक ही हानियां भी पाई जाएगी, कुछ में तो हानियां भी होगी, कोई तो हानि होगी ना इसमें। तो देखो हानियां, मातृ वृक्ष के समान गुण नहीं पाए जाने के कारण समान गुण नहीं होने के कारण क्या होते हैं, ये टू टाइप नहीं होते हैं। अर्थात कि जितना उत्पादन मात्र पादप देते हैं उतने पादप ये उत्पादन नहीं दे सकते हैं, उसके समान या तो कम या अधिक। अब दूसरा, बीजू पौधे में फलन देरी से आते हैं। बीजू पौधे में क्या होता है, फलन देरी से आते हैं। तीसरा, आकार अधिक होने के कारण होने के कारण प्रबंधन व्यय
अधिक होता है। प्रबंधन व्यय क्या होता है? अधिक होता है। नेक्स्ट है कुछ फल वृक्ष जैसे केला, अनानास, अंगूर, शहतूत आदि में बीज नहीं बनते, इस कारण इन्हें बीज के द्वारा उगाना असंभव है। ये इसकी हानियां हो गई। लिख लो, मात्र पादप के समान इनमें गुण नहीं होने के कारण क्या होते हैं? ये ट्रू टाइप नहीं होते हैं। ट्रू टाइप नहीं होते हैं। दूसरा, बीजू पौधे में फलन देरी से आते हैं। बीजू पौधे में क्या होते हैं? फलन क्या होते हैं? देरी से आते हैं। लिख लो फटाफट से। बीजू पौधे में क्या होता है? फलन देरी से आते हैं। फलन देरी से आने के कारण क्या होते हैं? यानी कि अधिक समय लगता है। नेक्स्ट आता है इसमें कि आकार अधिक होने के कारण क्या होता है? प्रबंधन व्यय क्या होता है? अधिक होता है। कुछ फल वृक्ष जैसे केला, अनानास, अंगूर, शहतूत आदि में बीज नहीं बनते, इस कारण इन्हें बीज के द्वारा उगाना असंभव होता है। आगे देखो, वानस्पतिक प्रसारण। बीज द्वारा प्रसारण। अब आता है वानस्पतिक प्रसारण। वानस्पतिक प्रसारण। वानस्पतिक प्रसारण का मतलब है कि बीज के अलावा जड़, तना, पत्ती के द्वारा किसी भी भाग का प्रसारण या वृद्धि करना ही क्या कहलाता है? वानस्पतिक प्रसारण कहलाता है। कि जड़, तना, पत्ती के द्वारा अगर कोई प्रसारण हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? वानस्पतिक प्रसारण के अंतर्गत ही आता है। तो लिखो, इस विधि में बिना बीज के द्वारा पादप के कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती वह इनके रूपांतरित भागों से नए पौधे तैयार किए जाते हैं। जड़, तना, पत्ती व उनके रूपांतरित भागों से नए पौधे तैयार किए जाते हैं। नए पौधे तैयार किए जाते हैं। लिखो, वानस्पतिक प्रसारण के लाभ। वानस्पतिक प्रसारण के लाभ। लिख लो, वानस्पतिक प्रसारण के लाभ।
इस विधि से तैयार किए गए पादप मात्र गुणों के समान होते हैं। इस विधि में पादप जो तैयार किए जाते हैं वो मात्र गुणों के समान होते हैं। दूसरा, फलन जल्दी आता है, फलन जल्दी होता है। तीसरा, बीज रहित पौधे का प्रसारण किया जाता है, बीज रहित जो पौधा है उसका प्रसारण किया जाता है। चौथा, निम्न श्रेणी के पौधे को उच्च श्रेणी में परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। पांचवा, आकार कम होने के कारण सघनता व प्रबंधन व्यय कम आता है, सघनता अधिक व प्रबंधन व्यय कम आता है। लिख लो। इस विधि से तैयार किए गए पादप मात्र गुणों के समान होते हैं। फलन क्या होता है? जल्दी होता है। बीज रहित पौधे का वन प्रसारण किया जाता है। निम्न श्रेणी के पौधों को किस में परिवर्तित कर सकते हैं? उच्च श्रेणी में परिवर्तित किया जा सकता है। आकार कम होने के कारण सघनता अधिक होती है व प्रबंधन का व्यय कम आता है। लिख लो इसमें। लिखो आगे, लिख लो फटाफट। ये देखो उसमें क्या हो रहा था कि वे अधिक हो रहा था, मतलब कि उनका प्रबंधन का जो खर्चा है वो अधिक आ रहा था, और इसमें क्या है, प्रबंधन का खर्चा कम आता है। जैविक और अजैविक तनाव सहन करने में क्या होती है? अधिक क्षमता इसमें पाई जाती है। लिख लिया। आकार कम होने के कारण इसमें क्या होती है? सघनता, मतलब कि वृक्ष ज्यादा लगाए जा सकते हैं। साथ ही क्या होता है? प्रबंधन का जो व्यय है वो कम हो सकता है। लिख लो फटाफट इसको, जल्दी करो।
अब आगे देखो बेटा, अब इसके लाभ हो गए। हानियां देखो इसकी क्या क्या हानियां हैं। हानियां देखो, देखो हानियां, पहली हानि है ये बीजू पौधे की तुलना में कम आयु के होते हैं। ये क्या होते हैं? बीजू पौधे की तुलना में कम आयु के होते हैं। दूसरा, प्रजनन द्वारा किस्म सुधार कार्य नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है। तीसरा है जैविक व अजैविक तनाव सहन करने में बीजू पौधे की अपेक्षा की तुलना में कम होते हैं। बीजू पौधे की तुलना में क्या होते हैं? कम होते हैं। तो हानियां लिख लो, फिर प्रसारण देंगे, फटाफट करो। नमस्कार साथियों, आज हम लोग माननीय कोडाराम जी भाषा हमारे भारतीय घोषणा देखो हानियां है, ये बीजू पौधे की तुलना में कम आयु के होते हैं। ये क्या होते हैं? बीजू पौधे की तुलना में कम आयु के होते हैं। प्रजनन द्वारा किस्म सुधार कार्य नहीं किया जा सकता, मतलब कि इसके अंदर प्रजनन के द्वारा अगर कोई निम्न श्रेणी का पादप है और उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करनी है तो वो इसमें बेटा कभी भी नहीं की जा सकती, क्योंकि आनुवांशिक मटेरियल किसके अंदर प्रेजेंट होता है? बीज के अंदर प्रेजेंट होता है, न कि वानस्पतिक भागों में आनुवांशिक मटेरियल पाया जाता है, अथवा डीएनए में हेर फेर नहीं किया जा सकता। दूसरा है जैविक व अजैविक तनाव सहन करने में बीजू पौधे की तुलना में क्या होता है? कम लाभ, कम
बीजू पौधे की तुलना में क्या होता है, कम होता है। अर्थात कि जैविक और अजैविक, जैसे मान लो कि मौसमी घटनाएं या बाकी की जो भी पर्यावरणीय घटनाएं हैं उनको सहन करने में इसमें कम क्षमता पाई जाती है। अब हेडिंग लिखो बेटा, वानस्पतिक प्रसारण के प्रकार। वानस्पतिक प्रसारण के प्रकार। वानस्पतिक प्रसारण के प्रकार। तो देखो, पहला है कलम द्वारा, कटिंग प्रोड। पहला कौन सा है, कलम के द्वारा, कलम द्वारा। अब कलम के द्वारा वानस्पतिक प्रसारण किस प्रकार से किया जा सकता है, तो पहला लिखो बेटा, इसमें लिखो, इस विधि में पौधे के जड़ तना पत्ती को, पौधे की जड़ तना पत्ती को, पौधे की जड़ तना पत्ती को अलग, पौधे की जड़ तना पत्ती को अलग करके उन्हें उपयुक्त माध्यम में लगा दिया जाता है, उपयुक्त माध्यम में लगा दिया जाता है, जिससे वे नए पौधे को जन्म दे सके, जिससे वे नए पौधे को जन्म दे सके। अब देखो, कलम के द्वारा प्रवर्धन कौन कौन सा होता है, जड़ कलम और पत्ती कलम के द्वारा। तो लिखो एक नंबर पे, इसमें ए लगा करके लिख लो, ए लगा करके जड़ कलम। जड़ कलम क्या है कि जड़ीय भाग को काट करके जड़ के द्वारा दूसरे नए पादप का विकास करना ही क्या कहलाता है, जड़ कलम। तो लिखो, ये किसमें की जाती है, सेब, आड़ू, लीची, अमरूद। किसमें, सेब, आड़ू, लीची और अमरूद। सेब, आड़ू, लीची और अमरूद के पौधों में, लिखो, सेब, आड़ू, लीची व अमरूद के पौधे में प्रवर्धन के लिए 0.5 से 1 सेंटीमीटर, 0.5 से 1 सेंटीमीटर मोटाई की तथा 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी, 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी मूल जड़ से कलम तैयार की जाती है, मूल जड़ से कलम तैयार की जाती है, जिन्हें मूल जड़ से कलम तैयार की जाती है। आगे लिखो, तथा कलम को भूमि के समांतर, तथा कलम को भूमि के समांतर दबा दिया जाता है, जिससे वह भूमि के समांतर दबा दिया जाता है, जिससे वह फूटान करके नया पादप बना लेता है, नया पादप तैयार कर लेता है, जिससे वह फूटान करके नया पादप तैयार कर लेती है, नया पादप तैयार कर लेती है। लिख लिया जड़ कलम। अब लिखो पत्ती कलम या पर्ण कलम, बी लगा करके।
या पत्ती कलम। लिखो इसमें जिन पौधों के पत्ते मोटे मांसल व गुद्देदार होते हैं उनमें पत्ती कलम या प्रवर्धन के द्वारा प्रण कलम के द्वारा प्रवर्धन किया जाता है तथा इन पौधे की पत्तियों से, ऐसा लिखो, इन पौधे की पत्तियों में कलिकाएं उपस्थित होती हैं। इन पौधे की पत्तियों में कलिकाएं उपस्थित होती है जो भूमि के संपर्क में आने से नए पौधे को जन्म देती है। नए पौधे को जन्म देती है तथा इन अंकुरित कलिकाओं को पत्ती भ्रूण कलिका कहा जाता है। पत्ती भ्रूण कलिका कहा जाता है। यह निम्न पादपों में की जाती है। ब्रायोफाइलम व बिग्नोनिया। यह ब्रायोफाइलम व बिग्नोनिया में की जाती है। अब देखो बेटा, तीसरा है, सी लगा के लिखो, तना कलम। तना कलम तो लिखो किसी पौधे के तना व शाखाओं पर क्रंतन करके लगाई गई कलम तना कलम कहलाती है। तना कलम कहलाती है। अगला लाइन में लिखो, शाखा की लकड़ी के कठोरपन व परिपक्वता के आधार पर, शाखा की लकड़ी के कठोरपन व परिपक्वता के आधार पर इन्हें निम्न भागों में बांटा गया है। अब देखो तना कलम को कितने भागों में बांटा गया है। तना कलम, पहला है
काष्ठीय कलम, कठोर या कठोर काष्ठीय कलम। तो लिखो कठोर काष्ठीय कलम। तो लिखो बेटा कठोर काष्ठीय कलम क्या है। अब देखो कठोर काष्ठीय कलम, तो लिखो लिखो लगभग 1 वर्ष पुरानी, लगभग 1 वर्ष पुरानी परिपक्व शाखा, परिपक्व शाखा जिसमें भोज्य पदार्थ अधिक व रंग भूरा, भोज्य पदार्थ अधिक तथा रंग भूरा व मोटाई, रंग भूरा व मोटाई लगभग 2 सेंटीमीटर की हो, मोटाई लगभग 2 सेंटीमीटर की हो और जिसकी मोटाई लगभग 2 सेंटीमीटर तथा लंबाई 15 से 25 सेंटीमीटर हो, लंबाई 15 से 25 सेंटीमीटर हो, उन्हें पत्ती विहीन करके, उन्हें पत्ती विहीन करके नर्सरी में, नर्सरी में भूमि के लंबवत, भूमि के लंबवत कोष्ठक में कर लेना 45 डिग्री का कोण के रूप में, भूमि के लंबवत 45 डिग्री के कोण पर लगभग 2/3 भाग, लगभग 2/3 भाग अंदर लगा दिया जाता है, अंदर लगा दिया जाता है अंदर लगा दिया जाता है इन कलमों से पहले, इन कलमों में पहले, इन कलमों में पहले पत्तियां व बाद में जड़ें निकलकर, पहले पत्तियां व बाद में जड़ें निकलकर लगभग 60 से 70 दिन में, लगभग 60 से 70 दिन में पौधा तैयार हो जाता है, पौधा तैयार हो जाता है। उदाहरण के लिए अंगूर, इसमें किया जाता है, अंगूर में किया जाता है। लगभग 60 से 70 दिन में पौधा तैयार हो जाता है। 2 नंबर पे मध्यम कठोर काष्ठीय कलम, तो लिखो मध्यम कठोर काष्ठीय कलम। देखो लिखो बेटा ये कलमें 6 से 9 माह पुरानी, ये कलमें 6 से 9 माह पुरानी पिछले मौसम में वृद्धि करने वाली, पिछले मौसम में वृद्धि करने वाली शाखा, वृद्धि करने वाली शाखा से तैयार करते हैं, से तैयार करते हैं, से तैयार करते हैं तथा शाखा को पत्ती विहीन रखा जाता है, तथा शाखा को पत्ती विहीन रखा जाता है। शाखा को पत्ती विहीन रखा जाता है।
शाखा को पत्तीविहीन रखा जाता है। इनकी लंबाई व कठोरता, इनकी लंबाई व कठोरता कठोर काष्ठ कलम के समान रखते हैं। तो लिखो मध्यम कठोर काष्ठ की कलम अनार, अंजीर, लेमन और नाशपाती इस पे की जाती है। अब 3 नंबर पे लिखो मुलायम या कोमल काष्ठ कलम। मुलायम या कोमल काष्ठ कलम। लिखो ये कलमें इसी मौसम में, ये कलमें इसी मौसम में वृद्धि करने वाली ये कलमें इसी मौसम में वृद्धि करने वाली लगभग 6 माह पुरानी शाखा, लगभग 6 माह पुरानी शाखा जिसकी लंबाई 5 से 10 सेंटीमीटर रखते हैं, जिसकी लंबाई 5 से 10 सेंटीमीटर रखते हैं तथा रंग हरा होता है, रंग हरा होता है। यह कोलीएलस और चमेली में तैयार, चमेली के पौधों में की जाती है, कोलीएलस व चमेली के पौधों में लगाई जाती है। आगे देखो शाकीय कलम। शाकीय कलम 4 नंबर पे शाकीय कलम डी। देखो 4 नंबर पे क्या है, लिखो नई वृद्धि वाली शाखाएं, नई वृद्धि वाली शाखाएं जिसका रंग हरा, जिसका रंग हरा वह पत्तियां अधिक हो, जिसका रंग हरा वह पत्तियां अधिक हो, उन्हें उचित माध्यम में लगाया जाता है, उन्हें उचित माध्यम में लगाया जाता है।
उन्हें उचित माध्यम में लगाया जाता है तथा इनकी लंबाई 7 से 15 सेंटीमीटर पत्तियों युक्त होती है तथा इनकी लंबाई 7 से 15 सेंटीमीटर पत्तियों युक्त होती है, पत्तियों युक्त होती है। यह कार्नेशन, गुलदाउदी व कोलियस, यह कार्नेशन, गुलदाउदी व कोलियस पादपों में प्रयुक्त की जाती है, पादपों में प्रयुक्त की जाती है। अब देखो, कलम के द्वारा तैयार हो गया। कलम के द्वारा जड़, तना, पत्ती, जड़ के द्वारा, पत्ती के द्वारा और तने के द्वारा। तने के द्वारा तो जो था वो 4 भागों में था, कठोर, मध्यम कठोर, मुलायम और शाकीय। अब ये आपकी जड़, तना, कलम के द्वारा प्रसारण कंप्लीट हो गया है। अब आता है दाब कलम। एक नंबर पे कलम द्वारा, दूसरा है दाब लगा करके उसमें किस प्रकार से तैयार किया जाता है। तो देखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हेडिंग लिखो दाब कलम। 2 नंबर पे लिखो दाब कलम। लिखो दाब कलम क्या होता है। इसमें तो क्या कर रहे थे कलम में, तो कि पादप जो कलम ले रहे या शाखा ले रहे थे उसको मूल पादप से हटा करके बाद में तैयार कर रहे थे, लेकिन उसमें मूल पादप से हटाए बगैर ही, मतलब मूल पादप से जुड़ी हुई शाखा को ही उसमें क्या कर देते हैं, प्रयुक्त करने के बाद में लगा दिया जाता है। तो लिखो इसमें, लिखो दाब कलम में मात्र पौधे की किसी शाखा या टहनी को, मात्र पौधे की किसी शाखा या टहनी को बिना अलग किए हुए, बिना अलग किए हुए कृत्रिम रूप से जड़ उत्पन्न करने की क्रिया, जड़ उत्पन्न करने की क्रिया दाब कलम कहलाती है, दाब कलम कहलाती है। आगे लिखो, देखो दाब कलम क्या है। पहला है साधारण दाब, साधारण दाब। तो देखो साधारण दाब क्या होता है। साधारण दाब, अब साधारण दाब के अंदर किस प्रकार से होता है कि जैसे मान लो ये पादप है, ये पादप है और इसकी कोई भी ये शाखा जा रही है, तो इस शाखा को हमने क्या किया, इस प्रकार से लगा करके यहाँ पे उसको क्या कर दी, ये जो शाखा है, ये शाखा है। अब इसको क्या किया हमने, मूल शाखा को क्या किया, हटाया, मरोड़ा और उसको यहाँ से हल्की सी 2 से 5 सेंटीमीटर की छाल उतार करके और इसको क्या कर दिया, मिट्टी में दाब दिया, किसी डंडे की सहायता से इसको ऐसे बांध दिया और इसको क्या कर देंगे, पानी से भर देंगे, मिट्टी डाल करके उसमें क्या कर देंगे, पानी डालते रहेंगे। कुछ समय के बाद में जैसे 2 से 4 या 6 सप्ताह में, 4 से 6 सप्ताह करो, 4 से 6 सप्ताह में क्या होती है, इनसे जड़ें निकल आती है और जड़ें निकलने के बाद में क्या होगा, इस पादप को यहाँ से काटने के बाद में ये स्वतंत्र पादप हो जाएगा, उसको दूसरे स्थान पर स्थानांतरित और ये पादप की नई शाखा वृद्धि करने लग जाती है। तो लिखो बेटा इसमें साधारण दाब में, समझ आ गया, बिल्कुल इजीली है। डायग्राम बना लो एक बार पहले साधारण दाब में।
कि किस प्रकार से लगाया जाता है। देखो, प्रवर्धन की इस विधि में 9 से 12 माह पुरानी शाखा 9 से 12 माह पुरानी शाखा के एक स्थान पर 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी छाल उतारकर 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी छाल उतारकर तथा लगभग 25 सेंटीमीटर सिरा ऊपर भूमि से ऊपर रखकर, लगभग 15 सेंटीमीटर ऐसा लिखो, लगभग 15 सेंटीमीटर सिरा भूमि से ऊपर रखकर शाखा को भूमि में दबा देते हैं। शाखा को भूमि में दबा देते हैं तथा दबी हुई शाखा से लगभग 1.5 माह बाद स्वतंत्र पादप तैयार हो जाता है। स्वतंत्र पादप तैयार हो जाता है जिसे मात्र पादप से अलग करके स्वतंत्र पादप का रूपांतरण दिया जाता है या स्वतंत्र पादप का रूप दे दिया जाता है। स्वतंत्र पादप का रूप दे दिया जाता है। अब देखो, यहाँ पे देखो 4 से 6 सप्ताह, लगभग 1.5 महीने में क्या हो रहा है, यहाँ से जड़ें निकल आएगी। अब जड़ें निकलने के बाद में क्या हुआ, हमने इसको यहाँ से काट दिया। इसकी लंबाई कितनी रखते हैं, 15 सेंटीमीटर रखते। भूमि से लगभग शीर्ष भाग कितना होना चाहिए, 15 सेंटीमीटर। डंडे की सहायता से इसको बांध दिया और यहाँ से काटने के बाद में क्या हो जाता है, ये स्वतंत्र पादप हो गया। इसको दूसरे स्थान पर ले जा करके स्थानांतरित कर देते हैं। 2 नंबर पे आती है शीर्ष दाब। शीर्ष दाब विधि। अब देखो, शीर्ष दाब विधि के अकॉर्डिंग ये शीर्ष दाब विधि हम नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही लेंगे। नेक्स्ट क्लास के हम अंदर बाकी की विधियों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।